नमो नमः छात्रा। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो एकादश पाठ है 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, इस पाठ को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसका जो अभ्यास कार्य करना है, इसके जो प्रश्न उत्तर करने हैं वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है इसका एक पदेन उत्तरत। एक पद में हमें उत्तर देना है। प्रथम है एक पदेन का कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का, बुराइयों का सावित्री ने खुल करके विरोध किया था। तो उत्तर होगा सामाजिक कुरीतीनाम, सामाजिक बुराइयों का। के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। कौन थे जो कुएं से पानी निकालने से उनको रोक रहे थे। तो उच्च वर्गीय यानी ऊंचे वर्ग के जो लोग थे वो उस समय उन महिलाओं को पानी नहीं निकालने दे रहे थे। और का स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती। कौन थी जो अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही थी। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि सावित्री अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही थी। तो उत्तर होगा सावित्रीबाई। अगला है विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवाओं के सिर के बाल काटने से रोकने के लिए वो किनसे मिली सावित्रीबाई। तो उत्तर है पाठ के अनुसार नापितों से वो मिली। और सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरभत। किन के लिए सावित्री ने प्रदेश के पहले विद्यालय को शुरू किया। बालिका नाम या कन्या नाम, जो भी आप लिखना चाहें, उन लड़कियों के लिए पहला विद्यालय उन्होंने शुरू किया। द्वितीय है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती। यानी क्या क्या सहन करती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हो रही थी। तो सामाजिक अत्याचारम विरोधम च सहमाना अपि सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात ना विचलती। यानी सामाजिक विरोध को भी सहन कर रही थी, अत्याचार को भी सहन कर रही थी, फिर भी अपने दृढ़ निश्चय से सावित्री विचलित नहीं हो रही है। और सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले जो थी, उनके पितरों यानी उनके माता पिता का जो नाम है वो यहाँ पूछा गया है। तो उनके पितुः नाम खंडोजी, यानी पिता का नाम क्या था खंडोजी, और माता का नाम क्या था लक्ष्मीबाई। विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। यानी शादी के बाद भी उनके मन में जो पढ़ने की इच्छा थी वो उत्साह उसको कैसे मिल गया। तो हमने पढ़ा था कि विवाह अनंतरम अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः स्त्री शिक्षा समर्थनेन उत्साहं प्राप्तवती। यानी उनके पति जो थे वो ज्योतिबा फुले महोदय, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, इसलिए उनको जो इच्छा थी पढ़ने की उसको उत्साह मिल गया। जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किम च कथयत। यानी जब उन्होंने देखा कि कुछ महिलाओं को पानी पीने से रोका जा रहा है कुएं से, तो उनको वो कहाँ ले गई और उनको उसने क्या कहा। तो जलम पातुम निवार्यमाणाः नारी सा निजगृहम नीतवती। वो कहाँ ले गई, उनको अपने घर ले गई और स्वगृहस्थं तडागम दर्शयित्वा यथेष्टम जलम नेतुम अकथयत। उनको वो तालाब दिखाया वहाँ पर और क्या कहा कि जितना पानी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। फुले दंपति का मतलब होता है कि सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले, इन दोनों का जो योगदान है वो किन की स्थापना में था महत्वपूर्ण। तो हमने पढ़ा था महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये जो इत्यादि कुछ संस्थाएं हैं, इनमें इन दोनों का बड़ा ही योगदान था। और अगला प्रश्न सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। हमने पढ़ा था कि सावित्रीबाई जो थी वो सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सक्रिय थी। तो उसमें है ना क्या उसका प्रमुख काम था, क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था जो उत्पीड़ित और परेशान किए गए समुदाय हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। और तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनी के, यानी सावित्री के जो दो काव्य संकलन हैं उनके नाम क्या हैं। तो काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च इति। यानी उनके दो वो हैं काव्य संकलन, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। तृतीय प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न को निर्माण करना है कन्याभिः। कन्याभिः स्त्रीलिंग, तृतीया बहुवचन। तो स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन काभिः। यानी सावित्री किनके साथ में बातें वगैरह करती थी। और सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वो महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी। तो महाराष्ट्र से है तो प्रश्न बन गया कस्य राज्य से, किस राज्य की। और अगला है सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते। कन्यानाम जो है ना ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन कासाम कृते यानी किनके लिए। मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष सबसे ज़्यादा समर्थित किया। तो केशाम यानी किनकी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। साहित्य रचनाया अपनी सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री महान है। तो सावित्री की जगह क्या आ गया यहाँ पर का। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन।
और फिर है यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर देना है। जैसे कि इस वाले प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से करें। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, ये चित्र किसी पाठशाला का है। तो वर्तते जो शब्द है ना, यानी है, ये है जो है इसका कर्ता कौन है, यानी किसके लिए आया है। तो हमने पढ़ा है कि ये पाठशाला का चित्र है, तो है किसके लिए आया है, चित्रम के लिए। तो चित्रम हो गया इसमें कर्ता। और अगला है तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, उसका खुद का जो अध्ययन था वो भी साथ में ही चलता है। तो इसमें विशेष्य पद पूछा गया है। तो आप जरा ध्यान दें, विशेष्य पद का मतलब होता है वो पद जिसकी विशेषता विशेषण बता रहा है। तो यहाँ देखिए दो शब्द हैं, स्वकीयम और अध्ययनम, खुद की पढ़ाई। तो इसमें स्वकीयम तो क्या है, विशेषण है, तो विशेष्य क्या हुआ, अध्ययनम। तो हमने उत्तर क्या लिखा है, अध्ययनम, ये इसका उत्तर है। अगला है अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम इस महिला को जानते हो। इसमें यूयम यानी आप सब जो है ना, ये किसके लिए आया है, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। तो ये जो तुम सब किसको पूछा गया था, भाई पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए आया ना ये। तो इसमें हमने लिख दिया है अस्मभीम, यानी हम सभी के लिए आया है यूयम। और सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वो उन महिलाओं को अपने घर पर ले गई। यहाँ पर जो सा है ना, सा यानी वह ले गई, तो वह कौन है, वह है सावित्रीबाई फुले महोदया। अगला है क्षीणवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म, यानी जो क्षीणवस्त्रावृत तथा कथित निम्न जाति कुछ महिलाएं जलम पानी को पीने की याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। इसमें जो नार्यः शब्द है, नार्य यानी महिलाएं, इसके कितने विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं और कौन कौन से हैं। तो हमने देख लिया, विशेषण पद हैं इसमें चत्वारि यानी 4। पहला है क्षीणवस्त्रावृता, दूसरा तथा कथिता, तीसरा निम्न जातीय और चौथा काश्चित। ये सभी विशेषण किसके हैं, नार्यः का। तो आपको सारे इसमें लिखने हैं। पंचम प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करनी है इन पदों को आधार बना करके। स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम पुस्तकम आनय, अपनी पुस्तक लाओ। सविनोदम यानी हंसी मजाक के साथ। शिक्षकः सविनोदम छात्रान् पाठयति, शिक्षक बड़े हंसी मजाक के साथ बड़े आराम से बच्चों को पढ़ाता है। सक्रिय यानी सक्रिय होना, एक्टिव होना। छात्राणां विकासाय शिक्षकाः सदैव सक्रियाः भवन्ति, छात्रों के विकास के लिए शिक्षक या जो उनके अध्यापक होते हैं हमेशा ही सक्रिय होते हैं। प्रदेशस्य यानी प्रदेश का। अस्य प्रदेशस्य ख्याति ही सर्वत्र प्रसृता अस्ति, हमारा जो प्रदेश है इसकी जो ख्याति है, इसका जो नाम है वो सब जगह फैला हुआ है। मुखरम यानी खुलकर। सावित्री कुरीतिना मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्री ने जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उनका खुल करके विरोध किया। सर्वथा का मतलब होता है सभी प्रकार से। सत्य रक्षायै सर्वथा यतनीयम, सत्य की रक्षा के लिए हमें हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए। छठे प्रश्न में एक अ और एक आ दो भाग हैं। पहला है ये पदों को आधार बनाकर वाक्यों की रचना करनी है। ऊपरी यानी ऊपर। उत्पीठिकायाः उपरि चषकम स्थापय, उत्पीठिका के ऊपर, टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर चषक को यानी गिलास को रख दो। आदानाम यानी लेना। वस्तुनाम आदानम प्रदानम करणीयम, यानी वस्तुओं का हमें आदान प्रदान तो करना ही चाहिए। परकीयम यानी दूसरे का। परकीयम धनम न नेतव्यम, दूसरे का जो धन है उसको हमें नहीं लेना चाहिए। विषमता का मतलब होता है विषम होना, टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचा होना। विषमसा प्रस्तरेषु सामान्य, यानी जो पत्थर होते हैं उनमें विषमता कैसी होती है, सामान्य होती है, आमतौर पर पाई जाती है। व्यक्तिगतम का मतलब होता है जो भी पर्सनल हो। तो व्यक्तिगतम यत् किंचित अपि सदैव गोपयेत जन, यानी जो भी पर्सनल चीज़ें उनकी आपको गोपनीय रखना चाहिए, यानी अर्थात उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आरोह का मतलब होता है चढ़ना। सरलो नास्ति नगारोह, यानी जो पहाड़ पर चढ़ना होता है ना वो बड़ा सरल नहीं होता, थोड़ा कठिन कार्य होता है। और षष्ठ प्रश्न का ही आज जो भाग है इसमें समानार्थक पदों को पाठ से चुन करके लिखना था हमें, तो हमने यहाँ लिख दिया है शिक्षणे का अध्यापन, पथिका मार्गे, हृदय का मनसी, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम और निरंतरम का अविरतम। ये प्रश्न भी पूर्ण होता है। सप्तम प्रश्न के भाग में अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, ये जो शब्द यहाँ लिखे गए हैं उनके लिंग, विभक्ति और वचन हमको यहाँ बताने हैं। तो देखिए धूलिम जो है ये स्त्रीलिंग द्वितीय का एक वचन, नामनी नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन, अपरह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, कन्यानाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग और नापितई पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है पूर्ण होता है। और
ये जो प्रश्न 7 है इसका अंतिम भाग जो है उदाहरण के अनुसार निर्देश अनुसार लकार परिवर्तन करना है। अर्थात जो ब्रैकेट में लकार हमें दिया गया है कोष्टक में, उसके आधार पर हमें इस वाक्य का परिवर्तन करना है। तो आइए देखते हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवती, वो पढ़ाने में लगी संलग्न रहती है। तो इसमें है इसका लिट लकार करना यानी भविष्यत काल में, तो क्या होगा भविष्यति। सिर्फ एक ही शब्द में परिवर्तन आएगा अंत वाले में, भविष्यति। इसी प्रकार सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, तो इसका लंग लकार करना है यानी भूतकाल करना है, तो अस्ति का क्या हो गया आसीत। और महिला तड़ागात जलम नयंती, इसमें लोट लकार करना है यानी आज्ञार्थक, तो क्या हो गया नयंती का नयंतु। बाकी वाक्य वैसा ही है। और वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, इसमें विधिलिंग करना है तो क्या होगा पठेम। और यूयम किम विद्यालयम गच्छत, इसमें लिट लकार करना है तो क्या हो गया गमिष्यत। और ते बालिकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसमें लंग लकार करना था तो हो गया अगच्छन, गच्छन्ति की जगह अगच्छन। उसी पुरुष और उसी वचन में हमने रूप परिवर्तित कर दिया है। तो इसके साथ ही जो हमारा एकादश पाठ का अभ्यास कार्य है वो यहाँ समाप्त होता है। किसी प्रश्न में यदि किसी उत्तर में आपको कोई शंका हो, कुछ और आप पूछना चाहें, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और आपको अभ्यास कार्य कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।